ओके। स्क्रीन दिख रही है। तो अभी देखिए हम 2:15 पे लगभग 3000 प्लस में है। ठीक है। फिर से 15 मिनट में क्या हुआ? 3000 प्लस में आए। 4000 प्लस 4300। ठीक है। 3 बजे देखो मूवमेंट आती है 3 बजे। सेलर लोग प्रॉफिट बुक करते हैं या कुछ तो बड़ी रैली आती है। तो इस दिन क्या हुआ है देखो आई। मतलब थोड़ा सा पहले कभी कभी आती है या बाद में अगर हमारे साइड ही आई तो अच्छी बात है। मतलब समझो इस स्ट्रैटेजी पे क्या है कि आपने जो पोजीशन ली उसके बाद मार्केट देखो यहाँ पे देखो प्रॉफिट बढ़ रहा है। ग्रीन मतलब क्या है कि प्रॉफिट बढ़ रहा है इस साइड। मार्केट अगर कॉल साइड गया, तेजी से जाए, स्लोली जाए, तभी प्रॉफिट है। और नीचे अगर गिर रहा है, क्रैश हुआ, स्लोली जाए, कुछ भी हो, प्रॉफिट ही है हमें। ठीक है। तो इस दिन अगर समझो 3 बजे मार्केट गिर रहा था, 3 बजे रिवर्सल आया, तो हमारा थोड़ा लॉस कम हो सकता है। मतलब सॉरी, जो प्रॉफिट दिख रहा था वो कम हो सकता है। लेकिन हमारे साइड ही आया तो और प्रॉफिट बढ़ सकता है। ठीक है। तो मैक्सिमम ये करो कि 3 बजे से पहले अगर आप प्रॉफिट में हो, ठीक है, 2% to 5% अगर मिल रहा है, हमें मिल रहा है, तो सीधा डायरेक्ट बुक करना है। 3 बजे के बाद कुछ भी होता है उसका हमें मतलब कोई गारंटी नहीं है। ठीक है। ये आदत हमें लगानी है। तो यहाँ पे देखिए प्रॉफिट 4400 चल रहा है। 3 बजे के बाद भी हम प्रॉफिट में ही है। ठीक है। और देखो जब मार्केट क्लोजिंग का टाइम है, 4300 हमें प्रॉफिट है, 7% उस दिन। ठीक है। और इस दिन मैंने स्ट्रैटेजी अप्लाई की और मुझे फर्स्ट दिन ही इतना कॉन्फिडेंस नहीं था। तो वो प्रॉफिट मेरा 1300 चला गया। ठीक है। और उसके बाद उसने गिरा, 500 पे आया, फिर वो 800 पे चला गया। तो मैंने 800 पे काटने काटने का कोशिश किया, काटते काटते वो क्या हुआ, फिर से 600 पे आया। तो मैंने 600 पे मैंने एग्जिट किया और उस एग्जिट करने के बाद एंड ऑफ द डे में मैंने मतलब यहाँ पे एम स्टॉक में आप लाइव मार्केट में ये बिल्डर पे जाके लगा सकते हैं कि मैंने स्ट्रैटेजी बनाई तो लाइव में क्या चल रहा है। तो बिल्डर पे आप लाइव भी पोजीशन देख सकते हैं प्लस माइनस। तो मैं देख रहा था वो चल रही पोजीशन 3500। तो मुझे भी रिग्रेट हुआ कि यार होल्ड करता तो और अच्छा हो जाता। ठीक है। क्योंकि इसमें लॉस ही नहीं है स्ट्रैटेजी पे। फिर इसमें लॉस कब है कि आपने पोजीशन ली, यहाँ पे मार्केट घूम रहा है, जैसे 14 अगस्त का मार्केट था, ऐसी कंडीशन में लॉस है। तो उस दिन लॉस कितना हुआ वो भी दिखाता हूँ मैं। इस दिन देखो बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी, मार्केट साइडवेज है, और 12 बजे हमने सेल करना है हमें। 12 बजे देखो यहाँ पे। ठीक है। यहाँ पे वो स्ट्रैटेजी हमें अप्लाई करनी है। ओके। तो उस दिन निफ्टी की भी एक्सपायरी है, बैंक निफ्टी भी है। ठीक है। तो उस दिन लॉस हुआ है क्योंकि देखो ना, रेंज ही नहीं है मार्केट की, तो हमें प्रॉफिट कैसे होगा? 80 पॉइंट की रेंज है। हमें क्या करना है, मतलब हमें अगर 12 बजे हमने सेल करना है, सेल करने के बाद मार्केट यहाँ जाए या यहाँ जाए, हमें प्रॉफिट है। 4000 से ऊपर भी मिलता है कभी कभी। ठीक है। और वो मिला है, दिखाता हूँ मैं, 10,000 भी मिला है। कब मिला है? मंडे को मिला है मिड कैप में। ठीक है। तो मंडे को जाते हैं टिल अगस्त। ठीक है। लेकिन उस दिन मुझे स्ट्रैटेजी पता नहीं थी, मैंने बैक टेस्ट किया है, इसलिए मैं ये स्ट्रैटेजी सबको दे रहा हूँ। ओके। तो मिड कैप में, क्योंकि ये एक्सपायरी डे स्ट्रैटेजी है, जिसकी एक्सपायरी हो उसमें आपको करना है। कैपिटल देखो कितना लग रहा था यहाँ पे। कैपिटल हर किसी हर मतलब ये हर सेगमेंट में अलग अलग कैपिटल लगने वाला है। लेकिन मिनिमम कैपिटल आप रखो 1 लाख रुपीज़। एक लॉट के लिए 1 लाख रुपीज़ रखने। तो 70,000 80,000 लगते हैं कभी कभी। लेकिन कभी कभी क्या होता है कि वो अगर पोजीशन लॉस में चली है, हम हेज कर रहे हैं, तो कुछ पोजीशन लॉस में चल जाती है, तो कैपिटल भी वो थोड़ा एडजस्टमेंट होता है। कभी 81 के लगता है कभी, तो ये थोड़ा फार हिलता रहता है। ठीक है। तो इसलिए उसे थोड़ा सा स्पेस देना है हमें कैपिटल में भी। नहीं तो क्या करता है ब्रोकर, वो हमें ईमेल करता है कि कैपिटल ऐड करो।
ठीक है। इसलिए कट टू कट कैपिटल नहीं रखना है, हमेशा ज़्यादा कैपिटल रखना है ऑप्शन सेलिंग में, नहीं तो पोजीशन कट करता है ब्रोकर। ओके। क्योंकि वैसे मेल मुझे भी आए हैं, वो शायद बाद में मैं आपको भेजूंगा। ठीक है। तो मंडे के दिन मिड कैप निफ्टी 12 बजे के 12 बजे के आसपास, ठीक है, स्ट्रैटेजी अप्लाई करनी है। स्ट्रैटेजी अप्लाई करने के लिए आपको ये बिल्डर लगने वाला है। आप ऐसे ही कौन सा ही प्रीमियम नहीं उठा सकते। हमें थोड़ा एडजस्टमेंट करके देखना है कि जीरो लॉस कहाँ पे आ रहा है, या 500 या 1000 लॉस कहाँ पे दिखा रहा है, किस लेवल पे। तो वही लेवल हमें बास्केट बनाना है। ठीक है। और बास्केट में जाके वो एग्जीक्यूट करना है। ठीक है। तो चेक करते हैं पहले मिड कैप निफ्टी, उसके बाद बैंक निफ्टी साइडवेज में क्या हुआ वो चेक करते हैं। क्योंकि इस हफ्ते का मतलब पता चलेगा आपको कि ओवरऑल रिजल्ट क्या है, प्रॉफिट या लॉस। तो मिड कैप निफ्टी क्या करना है, 12 बजे देखो यहाँ पे क्या चल रहा है, मिड कैप निफ्टी 69.54। तो थोड़ा सा अंदर वाला इन द मनी लेना है, 70 लिया, तो 70 के आसपास पुट भी लेना है। हमने कॉल लिया 70 का, पुट भी लेना है 70 के आसपास। ठीक है। अभी इन द मनी कॉल ऑप्शन सेल करना है, समझो 460 है। ठीक है। सेल। और यहाँ पे नीचे 460 के आसपास कौन सा है, सेल। तो देखो क्या हो रहा है, जीरो लॉस फिर से दिखा रहा है, क्योंकि ये इन द मनी ऑप्शन है, और ये कैसे चल रहे हैं वो भी मैं दिखा रहा हूँ कि कैसे चलते हैं वो। तो यहाँ पे भी देखो कुछ भी हो जाए जीरो लॉस है। जीरो लॉस है मतलब ये आप कर्सर देखो, घुमा सकते हैं, ये कि बीच में अगर मार्केट चला गया तो क्या हो सकता है हमें, जो ये यहाँ पे नीचे जो दिखा रहा है टारगेट, 12 अगस्त टारगेट 3400 प्रॉफिट, ये क्या है कि आज के दिन अगर मार्केट इसी लेवल पे अभी अभी है अभी, ठीक है, तो इतना प्रॉफिट दिख सकता है। लेकिन उस लेवल पे 3:25 बजे मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम अगर मार्केट उसी लेवल पे है, तो 8000 प्रॉफिट हो सकता है। ठीक है। ये भी हो सकता है, अभी ये प्रोबेबिलिटी है। ठीक है। 8000 इतना नहीं होगा, उससे कम होगा, लेकिन होगा अगर मार्केट साइडवेज भी चला गया तो। ऐसा इस प्रीमियम में दिखा रहा है, क्योंकि उसके प्रीमियम समझो बूम हुए हैं, बॉलून की तरह अगर फूगे है। ठीक है। तो उसमें हमें प्रॉफिट ही होगा, क्योंकि वो डिक्की की वजह से, मतलब बजट डे हो कौन सा ही डे हो, उस दिन ये स्ट्रैटेजी में बहुत बड़ा प्रॉफिट होता है। मैंने उस दिन भी बैक टेस्ट किया है। अभी याद देखो उस दिन, मतलब उस दिन का जान दो, लेकिन उस 12 अगस्त को क्या हुआ देखिए, 5 मिनट्स में 275 लॉस है। यहाँ पे कितना लॉस दिखा रहा है, जीरो लॉस। आप बोलेंगे सर माइनस क्यों दिखा रहा है, वही कि मैक्सिमम हमें 1000 लॉस दिखा सकता है। उससे ज़्यादा दिखा रहा है तो आप उस पोजीशन को एग्जिट करो, छोड़ दो, उस दिन करना ही नहीं फिर। ठीक है। उतना लॉस बुक करो फिर। 590, 500, 400 लॉस, 300। अभी देखें 12 बजे हमने पोजीशन ली, आधा घंटे में 3% प्रॉफिट, हाई पोजीशन प्रॉफिट में। बाद में देखो 5 मिनट्स में क्या हुआ, 900, 230। यहाँ देखो यहाँ पे क्या हुआ, ऐसा क्या हुआ कि डायरेक्टली देखो 5 मिनट में इतना प्रॉफिट कैसे दिखा रहा है। आप बोलेंगे सर कैसे दिखा रहा है, डायरेक्ट आपको 14% रिटर्न। मतलब ये जो प्रीमियम थे वो कैसे चल रहे होंगे, मार्केट भले कुछ भी कर रहा है, लेकिन ये प्रीमियम उस दिन कैसे चलते हैं कि आपने पोजीशन ली, कॉल ऑप्शन आपने सेल किया है, तो फिर भी मार्केट घूम रहा है, फिर भी वो कॉल ऑप्शन ऐसे बढ़ रहा है। ठीक है। और बीच में क्या हुआ कि बड़ी रैली आई, तो ये प्रीमियम फटक से नीचे गिरा। तो ये जो डिके हुआ या कुछ भी किसने तो बाय किया या सेल किया, ये हमें प्रॉफिट हुआ है। तो ऐसे प्रीमियम पिघलते हैं डायरेक्टली, मतलब अनएक्सपेक्टेड, जो हो नहीं सकता वो हुआ। ऐसे होता है, देखो यहाँ पे डायरेक्ट इस पोजीशन को पहले देखो जीरो दिख रहा है, मतलब ये पोजीशन ऐसे चल रही थी फ्लैट, बीच में उसमें डिमांड बढ़ा या कुछ भी हुआ, तब वो उसने गिरा है वो प्रीमियम। ठीक है। तो इसमें दिक्कत क्या है, आप बोलेंगे सर हर दिन प्रॉफिट है तो फिर ये सब लोग कर रहे होंगे, लेकिन क्या हो रहा है कि ये प्रीमियम मिलना मुश्किल है।
क्योंकि ब्रोकर लोग उसे शायद कुछ लोग, कुछ ब्रोकर रिजेक्ट करेंगे, कुछ ब्रोकर मार्केट प्राइस पे देंगे नहीं। तो हमें लिमिट प्राइस पे आप कर सकते हैं, लिमिट प्राइस पे हमें वो ऑप्शन सेल करने पड़ेंगे। अभी फिन निफ्टी को तो जब यहाँ पे 500 लॉस दिखा रहा था मैक्सिमम, तब मुझे तो मार्केट प्राइस में मिला था। लेकिन मैंने फिन निफ्टी में किया है, सब सेगमेंट में नहीं किया, फिन निफ्टी में किया है। तो इसे और टेस्ट करना बाकी है। ठीक है, तो मैंने को मैं मिड कैप निफ्टी टेस्ट करूंगा, उसका भी आपको रिजल्ट क्या है वो भी दिखाऊंगा। अगर वो एग्जीक्यूट हो रहे हैं ऑर्डर तो आप भी कर सकते हैं। ठीक है, क्योंकि ये पोजीशन 496 को सेल होना, अगर कोई बायर ही नहीं मिल रहा है उसे, तो वो सेल ही नहीं होंगी। ठीक है, इसलिए लिमिट प्राइस पे आपको ऑर्डर वो डाल के रहना पड़ेगा। मिला तो वो बाद में 1:30 बजे आपको प्रॉफिट उसे होगा। ठीक है, तो देखो वो पोजीशन प्रॉफिट में आई। ठीक है, बाद में वो प्लस में ही है, 10,000। बाद में देखो फिर से कुछ तो रिवर्स आया होगा, उस दिन मार्केट कैसा है वो देख सकते हैं, मिड कैप निफ्टी 12 अगस्त, यहाँ देखिए। ठीक है, हमने 12 बजे अगर ये पोजीशन लिया यहाँ पे, और 1:30 बजे हमें प्रॉफिट दिख रहा था, मतलब यहाँ पे वो प्रॉफिट दिख रहा है। शायद यहाँ पे ब्रेकआउट हुआ है, इसकी वजह से हुआ होगा। ठीक है, इसलिए हमने पोजीशन यहाँ पे ही बनाई है। उसके बाद हमें पता ही नहीं है मार्केट कहाँ जा रहा है, हमने चार्ट ही नहीं देखा। ठीक है, मतलब नॉन डायरेक्शनल मतलब स्ट्रैटेजी है कि आपको कहाँ पे भी जाए कोई लेना देना नहीं है, एनालिसिस ज़्यादा दिमाग नहीं लगाना है। ठीक है, सिर्फ हमें इतना पता होना चाहिए कैपिटल कितना लग रहा है, मैक्सिमम मेरा लॉस कितना है। ठीक है, और मेरा परसेंटेज आपको आपने डिसाइड किया कि हर दिन मैं 5% बुक करूंगा। 5% मिला तो बुक करो, बाद में वो कहाँ पे भी जाए उसका फिर रिग्रेट नहीं करना है, क्योंकि आज आज दिखा रहा है 10,000, हर दिन 10,000 नहीं दिखाता है, क्योंकि इस दिन आया है रैली। ठीक है, वन साइड हर दिन नहीं आएगी। तो इसको थोड़ा सा और रूल्स बनाने हैं, मैं वो रूल बना के आपको दूंगा कि कितना परसेंट बुक करना है। ठीक है, तो एंड ऑफ द डे भी जाएंगे ना आप, प्रॉफिट में ही है पोजीशन। ठीक है, 3,985, मतलब मार्केट क्लोजिंग के टाइम भी वो प्रॉफिट में चल रहा है। और वो कहाँ पे चला है, 10,000 प्लस जाके आया। ठीक है, तो मंडे को प्रॉफिट है, फिर निफ्टी में मिड कैप में प्रॉफिट हुआ, फिर निफ्टी में प्रॉफिट हुआ, बैंक निफ्टी में देखो लॉस कितना हुआ है। इस हफ्ते का बैक टेस्ट करके दिखाता हूँ, बाद में आप कर सकते हैं आपके हिसाब से और डाउट पूछ सकते हैं। तो 12 बजे बैंक निफ्टी 14 अगस्त। ठीक है, प्रीमियम इतने हाई क्यों है लेकिन। हाँ बराबर सही है, डेट रॉन्ग थी। ओके, तो यहाँ पे देखिए हम शायद 240 का बाय करते हैं। ठीक है, और यहाँ पे 240 के आसपास या उसके ज़्यादा लिया तो भी चलेगा। 290 का बाय करते हैं 12 बजे। ठीक है, और इन द मनी सेल करना है, भले वो कितना ही हो, हमें जीरो लॉस यहाँ पे दिखाना चाहिए, या 500 या 1,000 में एक्स दिखाना चाहिए। तो यार देखो 500 लॉस दिखा रहा है, लेकिन 500 दिखा रहा है, लेकिन क्या होता है कि उसकी रेंज देखो कहाँ पे आई है, 50,000, और ये रेंज आई है। इस रेंज में अगर मार्केट है तो हमें लॉस लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं होगा। यहाँ देखो लॉस ही है, प्रॉफिट नहीं है। और वो कितना है, छोटा लॉस है, लेकिन हम थोड़ा सा प्रीमियम में एडजस्टमेंट करते हैं। अगर जीरो लॉस यहाँ पे दिखा रहा है, दिखा रहा है यहाँ पे देखो जीरो लॉस, वो लेवल मिले हमें 48,100। तो ये प्रीमियम हमें ये करना है। तो इस प्रीमियम में, अगर इस प्रीमियम की वजह से जीरो लॉस दिखा रहा है, तो थोड़ा सा उसके आसपास प्रीमियम थोड़ा सा बाकी का पुट का भी एडजस्टमेंट करना है। ठीक है, क्योंकि ऑप्शन सेलिंग मतलब क्या है कि एडजस्टमेंट है, पूरा पूरा एडजस्टमेंट का गेम है। ठीक है, अभी देखो जीरो लॉस हुआ,
दोनों तरफ से सेम मतलब प्रॉफिट हो सकता है, ये यहाँ पे जाए यहाँ पे जाए। अभी यहाँ पे अगर मार्केट टाइम पास किया तो हमें क्या है, प्रॉफिट ही है लेकिन छोटा है, कॉस्ट टू कॉस्ट, लेकिन लॉस नहीं होगा। फिर भी कुछ हुआ तो हमने क्या कंसिडर किया कि 1000 लॉस हमें देना है। ठीक है, वो अनएक्सपेक्टेड है, कब होगा पता नहीं। तो आज ही इसी दिन हुआ है, और वो भी कितना हुआ है देख सकते हो, एंड ऑफ द डे। यहाँ पे तो नहीं दिखा रहा है, लेकिन थोड़ा सा पीछे जाएंगे तो शायद दिखा होगा। नहीं, यहाँ पे नहीं दिखा रहा है, शायद मैंने उस दिन लेवल शायद थोड़ा सा आगे पीछे की होंगी। तो 800 लॉस दिखा रहा था मुझे। ठीक है, तो ये लेवल थोड़ा सा आगे पीछे भी कर सकते हैं। तो उसमें इस लेवल में समझो, इस प्रीमियम में डीके हुआ, इस वजह से प्रॉफिट हुआ है, लॉस नहीं हुआ। लेकिन इसके थोड़ा सा आगे अगली जो लेवल है उसमें अगर उल्टा पुल्टा हुआ तो उसमें उसकी वजह से लॉस होता है। तो वही शायद वो लेवल होंगी उस दिन, उस दिन लॉस हुआ है। ठीक है, और साइडवेज मार्केट था 12 बजे, 12:15 को देखो 500 प्रॉफिट। ठीक है, बाद में कॉस्ट टू कॉस्ट 500 प्रॉफिट, 500 प्रॉफिट, 60। इस दिन देखो प्रॉफिट नहीं दिख रहा है ज़्यादा, क्योंकि साइडवेज मार्केट है। बैंक निफ्टी, बैंक निफ्टी की है ना, यस यहाँ पे। शायद मैंने बैंक निफ्टी उस दिन नहीं किया होगा, निफ्टी किया होगा, निफ्टी में भी चेक करेंगे क्योंकि निफ्टी भी एक्सपायरी होगी। ठीक है, तो यहाँ देखिए उसके बाद मार्केट साइडवेज ही था। तो उसके बाद क्या हो रहा है कि 500 प्रॉफिट दिखा रहा है, फिर से कॉस्ट टू कॉस्ट आ रहा है पोजिशन। ठीक है, देखो 200 प्रॉफिट, 700, 600, 500, 150, 170। मतलब उस दिन ज़्यादा प्रॉफिट नहीं है, लेकिन लॉस भी नहीं हुआ बैंक निफ्टी में। अभी निफ्टी की एक्सपायरी थी उस दिन, निफ्टी में भी चेक करते हैं, क्योंकि शायद मुझे डाउट है कि मैंने शायद बैंक निफ्टी ट्राई किया होगा। मैंने ट्रेड नहीं लिया था, लेकिन उस दिन मैं ऑब्जर्व किया था 12 बजे कि निफ्टी में क्या चल रहा है। तो निफ्टी में 100 रुपीज सर का एक बाय कर रहे क्वेश्चन। हैं। क्वेश्चन? हाँ बोलिए। सर अपना डीप आईटीएम जो बाय करेंगे हम्म। तो ये जैसे 3 बजे के बाद से इसको काटने से ये तो बायर क्लियर आवाज नहीं को आ रहा है मिलना आपका। मुश्किल है। सर डीप आईटीएम जो बाय करेंगे हम्म। जैसे बैंक निफ्टी में इसका करीब 1500 डीप आईटीएम गए थे। हम्म। उससे सर जब उसको पोजीशन कट करने में दिक्कत नहीं है सर, क्योंकि वहाँ बायर मिलना मुश्किल हो जाता है डीप आईटीएम। नहीं ना, कट, पोजिशन कट अगर समझो एंड ऑफ द डे प्रॉफिट दिख रहा है, उस दिन एक्सपायरी है, और पोजिशन ऐसे ही छोड़ दिया हमने, तब भी हमें प्रॉफिट क्रेडिट ही होता है ना। आपने कभी किया है क्या कि नहीं पोजिशन उससे ली सेलिंग छोड़ नहीं दी? किए थे, इसलिए नहीं। जैसे एटीएम पे तो सर बहुत ही कम मतलब ये रहता है, गैप रहता है, बाय और हम्म। सेलर के बीच में जैसे गैप होता है। लेकिन हम्म। आईटीएम में तो सर जैसे जैसे हम लोग फार आईटीएम जाएंगे तो सर वो बायर्स क्या बोलते हैं सर, तो गैप में जो रहता है वो तो बढ़ते रहता है। मतलब वॉलेट वॉल्यूम वहाँ पे उस लेवल पे कम है, इसलिए वो हो रहा है ना, प्रीमियम ज़्यादा है। ये बोल रहे हैं ना कि वो अगर आप सेल करेंगे तो फिर से एग्जिट करने के टाइम एग्जिट होती है कि नहीं पोजीशन, ये डाउट है ना आपको। हाँ उसको फिर बाय करने से सर फिर बायर्स मिलेंगे कि नहीं वहाँ पे, वो भी कोई दिक्कत नहीं है। या फिर अगर सर लास्ट तक छोड़ देते सर ऑटो कट हो जाता है वो अपने आप, जैसे ब्रोकर एंड से कट हुई तो। हाँ तो कोई बात नहीं ना, ब्रोकर कट करे तब भी, अगर प्लस में ही है ब्रोकर कट करे तब भी हमें प्रॉफिट उसको देना ही है, मतलब प्रॉफिट हमारा होता ही है। अभी देखो, इसको मैंने डायरेक्ट
मार्केट क्लोजिंग के टाइम तक अभी तक होल्ड नहीं किया, वो मैं करने वाला हूँ। उसमें अगर समझो कोई प्रॉब्लम आता है तो मैं बताऊंगा ग्रुप पे, ठीक है। लेकिन अगर हमें वो 12 बजे और ऑर्डर मिल गई, ठीक है, और हमें प्रॉफिट अगर समझो 1-2 बजे तक ही मिला, ठीक है, तो उसी उसके बाद ही हमें एग्जिट करने का ट्राई करना है कि 1 घंटे के बाद कोई तो आएगा कि उसे बाय करेगा। हम अगर समझो सेल किया है, हमें भी बाद में उसे बाय करना है, ठीक है, तो फिर से कोई तो 1 घंटे बाद आएगा कि उसे सेल करना चाह रहा है, तो हमें वो ऑर्डर एग्जिट हो सकती है। निफ्टी में मैंने तो किया है एग्जिट सर। अभी ये बैंक ओके। निफ्टी इसमें ट्राई करना बाकी है, वो अगर होता है तो मैं बताऊँ ग्रुप पे, किसी में प्रॉब्लम अगर आया हाँ किसी यूनिट में। सर, कभी ना बाय किए ना सेल किए सर, इसलिए नो आइडिया नहीं है सर, बहुत डील हाँ, समझना है। नहीं डाउट तो है, वो मैं करूँगा। मंडे को देखते हैं मिड कैप में अगर कोई प्रॉब्लम होता है तो मैं बताऊंगा कि मिड कैप में करना है कि नहीं, ओके सर। क्योंकि एक्चुअली फिर ऑप्शन बाइंग भी हम लोग सर ज्यादातर एटीएम ही करते हैं ना सर, आईटीएम से उतना खाते नहीं होगा, इसलिए पता नहीं रहता है। तो वही वही ना सर, अब तक मैंने भी एट द मनी आउट ऑफ द मनी किया है, तो थोड़ा सा इन द मनी जाके क्या होता है वो भी मुझे भी करना है, उस पर थोड़ा सा वर्क। क्योंकि सब लोग वही डरा रहे हैं सबको, मतलब क्या बोलते हैं, अ, उस पे डर दिखा रहे हैं कि उसमें कुछ तो ये होगा, लॉस होगा, लेकिन ट्राई करके और पता चलेगा कितना होगा। अक्षय सर, अक्षय सर अक्षय सर, हाँ बोला की हॅलो. म्हणलं यांना अनुभव सांगा आपला 2 दिवसाचा ओव्हर ट्रेडिंगचा. तुम्ही सांगा हिंदीमध्ये हिंदी में क्या नाम है इनका, शुभ नाम क्या है आपका सर? विकास सर। विकास सर, कहाँ से बिलोंग करते हैं सर? रांची। रांची, झारखंड। हम्म। ओ, तो बात ये है सर कि हम लोग जो देख रहे हैं ना सर, जैसे मेरा और अक्षय सर का 5 साल का जर्नी है, जैसे हम अक्षय सर से जो जुड़े हैं ना, 5 साल से जुड़े हुए हैं। तो ये है कि सर हम एक चीज देखे, 5 साल का मेरा 5 साल का एक्सपीरियंस बता रहे हैं बाइंग के अंदर सर। 3.5 लाख के आसपास लॉस है कितना, 4 साल के अंदर 3.5 लाख के आसपास मेरा लॉस था। जो हम लोग क्या बोलते हैं, बुर्बक वाला नहीं होता है ट्रेडिंग, उस टाइप से हम लोग कांड किए थे सर। जिस दिन हम ओवर ट्रेडिंग करते थे तो कम से कम उस दिन का जो लॉस था वो था 40,000, 50,000, 60,000 का, जो एज पर मेरे कैपिटल है। तो ये एक स्टडी हुआ कि भाई अनलिमिट ट्रेडिंग कीजिएगा, ओवर ट्रेडिंग कीजिएगा, कोई नॉलेज नहीं रहेगा, तो 1 लाख पूंजी होगा तो 50-60 हजार रुपये नुकसान हो ही जाता था एक दिन में, नहीं क्या? अब हुआ क्या कि जब हम ऑप्शन सेलिंग में आके यही गेम खेल के देखे कि भाई हम ओवर ट्रेडिंग करके देखते हैं, सेटअप को छोड़ के काम करके देखते हैं, उसके बाद मार्केट में हजार हजार पॉइंट का रैली आने दीजिए, तब उस समय पे लॉस क्या होता है ये हमको देखना था। यानी लॉस हम माइंड में कब करके चले थे कि हमको 1 लाख रुपए लॉस लेना ही लेना है, क्योंकि होता क्या है तब ना पता चलेगा। 1 लाख रुपए तो हम पानी में डाल के छोड़ दिए थे कि हाँ, जब 3 लाख के लॉस में हम नहीं देखे तो 1 लाख का लॉस मेरे लिए कुछ नहीं था आज के हिसाब से, जो आज जिस हिसाब से हम प्रॉफिटेबल ट्रेडर बने हैं। तो हम बोले चलो 1 लाख रुपए गवा देते हैं, कोई दिक्कत नहीं। सर इतना गंदा ट्रेडिंग करने के बाद भी एक दिन का मैक्सिमम जो लॉस था मेरा वो 2,200 रुपए था, और लास्ट वाला जो था वो मेरा 4,000 था। तो हम्म। डर डर का माहौल ऐसा कर दिया है सर कि ऑप्शन सेलिंग में भयंकर लॉस होता है, आदमी को सुसाइड करना पड़ता है। यही दिखा है सर यूट्यूब पे, यही दिखा रहा है कि आदमी को सुसाइड करना पड़ता है। मार्केट में जब बिग रैली आएगी तो वाट लग जाएगा, ब्रोकर आपको पोजीशन काट देगा। तो ऑप्शन ऑप्शन सेलिंग में भी तो, ऑप्शन सेलिंग में भी स्टॉप लॉस का ऑप्शन रहते ही है। हाँ उसमें स्टॉप जैसे लॉस नहीं है। नहीं, हम लोग स्टॉप लॉस दिया जैसे। स्टॉप लॉस लेते, चलिए कोई दिक्कत नहीं, हम तो हाथ 200-200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लेके भी चले थे। बट वो नौबत नहीं आया कि वो स्टॉप लॉस हिट कर दे वगैरह, नहीं क्या, उतना नौबत नहीं। जबकि सेंसेक्स, हम तो खेल रहे थे सेंसेक्स में, परसों के दिन जो था खेला मेरा वो सब सेंसेक्स में था। तो इतना कुछ ऐसा रियर नहीं लगा कि जो 1,000 पॉइंट का मार्केट ऊपर चला गया, उसके बाद लॉस भी उतना कुछ नहीं था। और बाद में 1 बजे के बाद तो अपने आप जो लॉस था वो कम कम घटते 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 हमको एक कॉस्ट टू कॉस्ट ला के छोड़ दिया, नहीं क्या? तो ये एक चीज जो है ना हम लोग के साथ हुआ, हम अक्षय सर से वही डिस्कस किए कि सर बहुत जगह तो इतना डरा दिया है, बट जब हम खुद पानी में उतर के देखे हैं कि तो कुछ कंफ्यूजन लग रहा है। यानी ऑप्शन सेलर का डाटा ही नहीं सर यूट्यूब पे, हम लोग कोई भी चीज खोजने जाइएगा ना तो ऑप्शन
बायर का डाटा मिलेगा साला। सेलर का कहीं नाम पता ही नहीं है, ज्यादा दूर दूर तक सेलर का कहीं नाम पता नहीं। तो अब पता चल रहा है कि भाई सेलर का वजूद क्या है। और हम यहाँ पे आप कोई आप सामने बायर भी आता है ना हम लोग के, कि वो कहते हैं कि हम 2 लाख प्रॉफिट में, 1 लाख प्रॉफिट में है। तो हम यही बात बोलते हैं कि ब्रह्मा जी भी ऊपर से आएंगे ना, तो ये तुमको प्रॉफिट नहीं होगा ऑप्शन बाइंग में। यानी सिस्टम ही पूरा बना है ऑप्शन बायर का जो है ना। आप कहीं कुछ भी कीजिएगा, एंड ऑफ, चलिए हम 10 दिन प्रॉफिट में रहेंगे, बट एंड ऑफ मंथ हम लॉस में ही रहेंगे। हमको कोई भी माई का लाल साला हम 5 साल में बहुत लोगों से जाके मिले, यहाँ तक ऑपरेटर से भी जाके मिले। हम जो ऑपरेटर होते हैं ना पुणे में, तो कोरेगांव पार्क में ऑपरेटर हम्म। लोग बैठता है, FIDI वाला, नहीं क्या। तो उनके सामने भी जाके हम बैठ गए, तो वहां पे भी उनको भी झटका बैठ गया, नहीं क्या। यानी खेला है, वो लोग भी बाइंग खेला है, बट बाद में वो लोग भी बाइंग का ही खेल छोड़ दिया। यानी यहाँ तक भी हम लोग देखे कि ये सब कांड हुआ है। तो अक्षय सर के साथ हम इसलिए जुड़े कि भाई चलिए ऑप्शन सेलिंग जिंदाबाद, बेटर है, कोई दिक्कत नहीं है। या सर कंटिन्यू करूंगे? ठीक है, thank you। ओके ओके। तो वही है सर कि क्या बोलते हैं, डर के आगे जीते। डर ही नहीं है, डर को पैदा कर दिया साला। अभी देखो यहाँ पे भी निफ्टी में साइडवेज था, फिर भी देखो एंड ऑफ द डे क्या हुआ है, सिर्फ 20 रुपीज लॉस। ठीक है, इन द मनी जाके साइडवेज मार्केट में भी लॉस ही नहीं है कुछ भी। लेकिन उस दिन अगर मार्केट ट्रेंडिंग होता इसमें भी प्रॉफिट हो जाता। अभी आप कौन सा भी दिन मुझे बताएं, ठीक है, कौन सी भी एक्सपायरी हो, उस दिन हम बैक टेस्टिंग करेंगे, उस दिन कितना लॉस हुआ है देखेंगे। कौन सा है आपके हिसाब से बताओ सर, क्योंकि हर दिन चार्ट तो देखेंगे ना, तो हम क्या करते हैं, ओवर ट्रेडिंग करते हैं, कुछ तो गलती करते हैं, हमारे रूल्स ब्रेक करते हैं। आप सीधा डायरेक्टली अगर ये स्ट्रैटेजी अगर वर्क कर गई हर दिन, और हर दिन समझो मैक्सिमम 500 लॉस है, और प्रॉफिट जब होता है 3000 4500 हो रहा है, ऐसा अगर हुआ आगे, तो फिर आग चार्ट क्यों देखना है, फिर सीधा आना है 11:30 बजे, पूरा बास्केट बनाना है, ठीक है, ये स्ट्रैटेजी का एग्जीक्यूट करना है और रिलैक्स बैठना है। डायरेक्ट आपको मतलब ये देखना है, हमें चार्ट देखना ही नहीं है। तो चार्ट देखेंगे तो फिर आप फिर से ऑप्शन बाइंग की तरफ जाएंगे। ठीक है, तो श्रीकांत सर तुम्ही सांगा, कुठला दिवस तुम्हाला जावटे की त्या दिवशी काय झालं, म्हणजे अशी तगडी रॅली आली, उलट झाले त्या नहीं, दिवशी? कल से गया ना। कल का ही मार्केट पकड़ लीजिए, जो कल का जो मार्केट था, बैंक निफ्टी के अंदर का हो या सेंसेक्स के अंदर का हो, नाही कि नाही, एक्सपायरी डे 800 पाहिजे, मग पॉइंट, सेन्सेक्स आहे, ठीक आहे, प्रॉफिट झालाय त्याच्यात, मग सेन्सेक्स घे, प्रॉफिट सेन्सेक्स झालाय घे, सर, सेन्सेक्स. ठीक आहे. नाही, लॉस होता त्याच्यात, पण लॉस मिनिमम झाला. म्हणजे एकदम एवढं 1000 पॉइंट रॅली उडाली ना, तरी सुद्धा लॉस काय तसं झालं नाही, नाही का. ओके, आता ती तुमची स्ट्रॅटेजी वेगळी आहे, आता ह्यात बघू काय झाले 12 वाजता, ठीक आहे, 12 वाजता, हम्म. ठीक है, सेंसेक्स में देखो क्या हुआ देखते हैं, 12 बजे, 16 अगस्त, देखो इन द मनी कॉल ऑप्शन बाय करना है, समझो हमने 300 का लिया, तो 300 का पुट भी लेना है, और सेल हमने इन द मनी 1500 के आसपास। अभी ये देखो यहाँ पे दिख रहा है येलो येलो, मतलब यहाँ पे थोड़ा सा लिक्विडिटी कम है, वॉल्यूम कम है, थोड़ा सा अंदर लेके हमें एडजस्टमेंट थोड़ा सा करना है। अभी यहाँ पे जीरो लॉस अगर नहीं आता है, तो हमें जितना लॉस दिखा रहा है मिनिमम उतना लेके चलना है, ठीक है, और अगर उतना नहीं ले सकते तो फिर उस दिन अवॉइड करो ट्रेड। मतलब यहाँ पे इस दिन 1800, 2000, 1700, 1500, 600, यहाँ देखो 1700 का प्रीमियम है, इतना अंदर मनी जाके शायद नहीं मिल सकता, लेकिन हाँ जीरो लॉस हुआ है यहाँ पे देखो। ओके, हुआ जीरो लॉस, लेकिन वो प्रीमियम बहुत दूर का है,
अगर समझो ऐसे कंडीशन में बहुत दूर का प्रीमियम नहीं मिल रहा है 2,000 का, थोड़ा सा अंदर आके यहाँ पे मैक्सिमम लॉस 500 700 दिखा रहा था, तो वो लेवल लेना है। ठीक है। सेकंड कंडीशन, अगर वो लेवल हमें एग्जीक्यूट नहीं हो रही मार्केट प्राइस पे या लिमिट पे, तो थोड़ा सा अंदर जाके 500 मैक्सिमम लॉस अगर दिखा रहा है तो वो लेना है। ठीक है। तो ये अभी इसको ट्राई करते हैं क्या हुआ इसका, थोड़ा सा। ओके। तो इसका देखो 15 मिनट्स में 800 लॉस। ओके। 2000 प्रॉफिट, 12:30 बजे प्रॉफिट, प्रॉफिट में ये 2000, 1500, 800, 1500, 1800, 2000, 2000, 1300 प्लस 2300। ठीक है। तो ये प्लस में आया क्योंकि देखो उस दिन क्या हुआ है कि रैली आई है, मतलब मार्केट में सेंसेक्स इधर है, सेंसेक्स हाँ 12 बजे के बाद। ठीक है, हमने यहाँ पे पोजीशन ली। ठीक है, यहाँ पे पोजीशन ली 12 बजे इस कैंडल के क्लोजिंग पे विदाउट चार्ट दिखे। तो उसके बाद मार्केट अपसाइड जाए फास्ट या नीचे जाए, दोनों साइड से हमें प्रॉफिट है। यहाँ सिर्फ टाइम पास किया तब हमें लॉस है। ठीक है। कभी वो जीरो हो सकता है, कभी वो अगर प्रीमियम वो हिले नहीं या कुछ तो हुआ तो 1000 लॉस हो सकता है। तो ऐसी स्ट्रैटेजी मतलब कहीं भी नहीं है या कोई बताता ही नहीं है यूट्यूब पे। ठीक है। क्योंकि डीप इन द मनी है, क्योंकि इन द मनी जाने के लिए सब डरते। लेकिन अगर मिनिमम लॉस इतना है, हमें 3% डेली मिल रहा है, तो क्यों नहीं लेना है। अभी देखो मैंने मिड कैप में दिखाया प्रॉफिट है, वो तो ज़्यादा है सबसे, 15% प्रॉफिट था। फिन निफ्टी में भी प्रॉफिट है, बैंक निफ्टी में लॉस था। ठीक है। और सेंसेक्स में प्रॉफिट है। 4 दिनों में एक दिन लॉस है, वो भी कुछ भी नहीं है। 3 दिन हमें प्रॉफिट है। तो अगर हफ्ते में सिर्फ हमें अभी यहाँ पे ज़्यादा रिटर्न हुआ है, रिटर्न कंसिडर ज़्यादा मिला है। ठीक है, 20% रिटर्न शायद मिला है, लेकिन हम पकड़ते 5% ही मिले वीकली। कितना कैपिटल, 66,000 सेंसेक्स को लग रहा है, कुछ को 70 लग रहा है। लेकिन 1 लाख अगर पकड़ के हमें 5% वीकली मिल रहा है, तो हम फिर ये अगर चल गई स्ट्रैटेजी तो 5 लाख क्यों नहीं लगाएंगे। वही श्रीकांत सर। का नले फाइव सर फाइव ऐका ना आता पर्सेंट याच्यात आहे ना सर. नहीं छान आहे, पाहिलं मी पण चेक केलं ते. यानी सर मैंने भी अभी चेक किया ना वो. तो ये 12 बजे के बाद जो होता है ना कि मार्केट एक रिलैक्स मोड में जाता है, जो ग्लोबल वाला 1:30 बजे के आसपास मार्केट भी खुलता है. तो ठीक आहे, इस टाइम के लिए ठीक आहे सर. आणि दुसरा काय माहिती सर, माझा एक्सपिरियन्स 12 नंतरच प्रॉफिट चालू होतात बरं का सर. हां त्यामुळेच मी 12 टाइम घेतलाय. नाही मी 12 त्याच्या ते 2 छान प्रॉफिट चालू. मीटिंग एंड झाल्यावर परत रिजॉईन करा, ठीक है, काय डाउट असेल तर. ओके ओके. 12 बजे के बाद भी क्या होता है, और 12 से पहले ये जीरो लॉस दिखाता ही नहीं है। मैंने 10 बजे ट्राई किया, जीरो लॉस नहीं दिखाता है। 12 बजे 1 बजे वो जीरो लॉस दिखाता है। तो कुछ तो है कि 12 बजे के बाद ही वो दिखा रहा है। ठीक है। 11:30 बजे भी दिखा रहा था जीरो, लेकिन मैंने थोड़ा सा आगे 12 बजे कर दिया स्टैंडर्ड टाइम की। कुछ मतलब यही नहीं है 12, मतलब इसको हर दिन 12 बजे एग्जीक्यूट करना है, ना आगे ना पीछे। और इसको बैक टेस्टिंग किया है मैंने। ठीक है। तो आप बताइए कौन सा दिन उस दिन हमें करेंगे। ये हफ्ता तो देखो प्रॉफिटेबल है, 5% से 20% बना इस हफ्ते। लेकिन जब मार्केट समझो बहुत साइडवेज है 1 मंथ, तब लॉस हो सकता है। जैसे कि समझो ऐसा मार्केट है, ऐसा इस हफ्ते लॉस हो सकता है। ठीक है।
ऐसा है, अगर एक हफ्ता मार्केट चला गया तो हमें एक हफ्ते में समझो 5,000 लॉस हुआ, तो उतना तो कंसिडर करते ही जाना है, 5,000 लॉस वीकली। तो आप बताइए कौन सा डे, उसमें चेक करेंगे, या उस हफ्ता कौन सा हफ्ता, बताइए उस दिन क्या हुआ बताएंगे। सांगा सर, तुम्हाला सांगा सर। तो गैस रहा था, एक सेकंड सर। पीयूष, सुरेंद्र सर, है अवेलेबल? हाँ जी सर। आप बताइए कौन सा हफ्ता लेना है सर बैक अपना टेस्टिंग के लिए। पिछले हफ्ते में ले लो सर कोई भी। नहीं, ये महीना ही छोड़ दो, ये मंथ ही छोड़ दो, क्योंकि इस हाँ मंथ जी। मार्केट अच्छा था, प्रॉफिट हुआ है, मैंने बैक टेस्ट किया है, इस महीने प्रॉफिट किया। ये मंथ छोड़ के बाकी कौन सा डेट बताओ, अगस्त छोड़ के। वो दे वो देख लो जरा एक्सपायरी। एक्सपायरी जो ये रिजल्ट आया, रिजल्ट वाले में देख लो। कौन रिजल्ट सा? वाले में तो प्रॉफिट में ही आएगा। जो रिजल्ट आया था ना सर, लो ये सस्ता देगा। इलेक्शन रिजल्ट है। हाँ इलेक्शन रिजल्ट सर। इलेक्शन किधर रिजल्ट जाएंगे? 4, कितनी तारीख होता? 4 दिन। हाँ 4-5 का ही है सर। इस दिन 4 जून, ठीक है। हाँ उस दिन किसकी एक्सपायरी थी? एक्सपायरी 4 दिन का देखो सर किसका है। ये फिर निफ्टी होंगी। ओके, फिर निफ्टी की उस दिन एक्सपायरी थी, ठीक है। हाँ जी हाँ जी उस इलेक्शन बजट की वजह से प्रीमियम क्या हुए, बबल हुए, ठीक है। हाँ जी हाँ तो बबल हुए तो हमें शायद कैपिटल ज़्यादा लग सकता है, तो देखते ही चेक करते हैं। इन द मनी समझो हमने 300 का बाय किया, ठीक है। जी तो थ्री, थोड़ा सा ये अंदर लेते हैं, 360 का बाय किया, 380 का बाय किया, ओके। ओके सर। हमने सेल किया 620 का, यहाँ पे भी 620 का आसपास सेल किया। थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा, हाँ जी क्योंकि मैक्सिमम लॉस बहुत दिखा रहा है, प्रीमियम ज़्यादा है ना, इसकी वजह से थोड़ा सा एडजस्टमेंट करके, अगर लॉस मिनिमम आ रहा है तब भी ट्रेड ऐसे दिन लेना है, नहीं तो नहीं लेना है, क्योंकि इतनी रिस्क बड़ी कौन ले सकता है। हाँ जी आया आया, जीरो लॉस आया, ओके। यहाँ देखो जीरो लॉस आया, क्योंकि अगर जीरो लॉस मिला तो उस दिन प्रॉफिट भी ज़्यादा तगड़ा होगा, ठीक है। प्रॉफिट तो 70,000 दिखा रहा है, 75। मैक्सिमम प्रॉफिट भी बढ़ रहा है ना। हाँ जी हाँ जी बहुत ज्यादा बढ़ रहा है। ओके, तो यहाँ देखिए अभी 1700 के लेवल पे जीरो लॉस दिखा रहा है, 1700 का हमने दोनों मतलब कॉल पुट बेचा, ठीक है। तो उस दिन मार्केट अगर साइडवेज चला गया ना तभी प्रॉफिट हमें होगा। तो अभी देखते हैं 5 मिनट में क्या हुआ है आगे, देखो फर्स्ट 5 मिनट 63 में क्या हुआ है। धमाका होगा ऐसे। वो एक वो एंजल वाले बोलते हैं सर वो। थर्टी कौन एट सा? थाउजेंड इतना देख के तो पागल हो जाएंगे हम। सर उस दिन तो था, उस दिन तो है ना, बायर ने भी मजे किए थे उस दिन। हाँ तो देखो ना, ऐसी स्ट्रैटेजी अगर हो